नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मैं आपसे चहलकदमी करते हुए बातचीत कर रहा हूँ। 2 दिन पहले यहाँ पहली बारिश थोड़ी तेज़ हुई और ये हमारे सामने का जो खेत है ये पूरा पानी से भीग गया था और इस कॉर्नर पे थोड़ा पानी जमा भी हो गया था। उसके दूसरे दिन इस खेत को हाँक कर इसमें संभवतः सोयाबीन लगा दी गई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज ये करना चाहता था वो यही है कि अब धीरे धीरे यहाँ सोयाबीन की जो फसल है वो बढ़ती जाएगी, हरे होगी, पूरा खेत हरा हो जाएगा, बहुत नयनाभिराम दृश्य हमारे सामने होगा। तो दोस्तों, पहली बारिश से एक चीज़ और जुड़ती है जो बड़ी मज़ेदार है, और मज़ेदार क्या कहें, बड़ी स्वादिष्ट भी है और जायकेदार भी है, और जिसका नाम सुनते हमारे मुंह में पानी भी आ जाता है। दरअसल ये आम का सीज़न होता है, आम का मौसम होता है, आम आने का मौसम होता है। आम तो खूब खा लिए, लेकिन अब ये मौसम आम का अचार बनाने का है। और हमारी दादी कहा करती थी कि जो आम का अचार जो बनता है, जब डालना होता है घर में, तब तो बहुत ज़्यादा 5-5, 10-10 किलो का अचार डालते थे। चीनी मिट्टी की बरनियाँ हुआ करती थी। कुछ लोग मिट्टी के मटकों में भी अचार डालते थे, उसमें सीधे नहीं डालते, उसमें लाख का लखोंडा करते थे, जिसमें लाख की परत उसके अंदर चढ़ा दी जाती थी और उससे वो अचार उस बरनी में या उस मटके में डाला जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे आम का अचार भी सीधे बाज़ार से आने लगा। लेकिन कुछ अचार हम शौकिया तौर पे कभी कभी इच्छा होती है 1-8 किलो का, 2 किलो का इस मौसम में बनाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जो बारिश का इससे संबंध ये है कि हमारी दादी कहा करती थी कि आम का अचार हमेशा एक बारिश हो जाए उसके बाद ही केरी ख़रीदना चाहिए और आम का अचार डालना चाहिए। तो ये बात मेरे मन में थी, तो पहला पानी आया तो मैं आपको एक खेत बता रहा हूँ कि अभी पहली बारिश में ये हमारे घर के आंगन सामने का जो खेत है इसमें बारिश हो गई है और ये मौसम अब आम के अचार को डालने का हो गया है। तो कल हम दोपहर में जब बारिश थोड़ी थमी थी, बाज़ार गए थे। यहाँ पास ही में एक सब्ज़ी मंडी है संविद नगर में, तो दोपहर को हम गए थे वहाँ पे। तो केरी, जो विशेष अचार की केरी होती है, उसमें सबसे बढ़िया जो मानी जाती है वो रामकली केरी कहते हैं। अब पता नहीं, छोटी साइज़ की लेना चाहिए, टाइट हो। आजकल तो केरी वहीं तुलवा लीजिए, साफ़ अपने साथ पानी ले जाइए, उसको धोइए, उसको बोल दीजिए तो आपको छोटे छोटे जैसे आपको पीसेस चाहिए वो कर देगा, तो वो ले आइए। तो हम भी गए, पहले तो बहुत ढूंढा, हमको मिली नहीं, लेकिन एक जगह वो केरी हमको दिख गई तो हम वहाँ रुक गए। किसी ने बताया कि रामकली केरी बहुत अच्छी होती है ये। तो हमने उसमें से छांटी, 2 किलो केरियाँ हमने छांटी। और केरी कट्टा उस सब्जी वाले के पास ही था। हमने अपने उस केरी को उसके बर्तन में धो के उसको दे दिया पोंछ के कि अब इसको आप छोटे छोटे पीस कर दीजिए। तो उसने पीस कर दिए। अब बात, मुझे वो केरी कट्टा नज़र आया तो फिर मुझे पुरानी यादें आ गई कि हमारे यहाँ भी घर पर ही एक केरी कट्टा हुआ करता था। एक या 2-3 केरी कट्टे हुए करते थे कि वो सारे घर भर के लोग
जब 10-15 किलो का अचार डालते तो उसमें सभी को जुटना होता था, तो सब अपना अपना केरी कट्टा लेके उसको काटते अपनी साइज़ से और उसको छोटे छोटे पीस करके करते थे। लेकिन हमने वो 2 किलो केरी उससे कटवाई और उसके साथ मैंने उससे कहा कि ये आप केरी के जो पीसेस हैं, छोटे छोटे चीरे हैं, ये तो दे ही दीजिए, और आप उसके साथ में ये जो इसके अंदर से गुठली निकलती है, इस गुठली को भी हमें दे दीजिए, क्योंकि मुझे उस अचार से भी ज़्यादा उस गुठली का शौक़ है। और वो गुठली की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और वो सब्ज़ी मुझे बहुत प्रिय है। पहले तो मैं अचार में भी कुछ अलग से अचार रखवा लेता था और उसमें उस गुठली को भी डलवाता था। जब खाना खाते टाइम उस गुठली को खाते तो बड़ा आनंद आता था अचार। लेकिन वो अब क्या करते हैं कि उस गुठली को भी हम ले आते और उस गुठली को पहले कुकर में उबाल लेते हैं। जो अंदर से जो निकलती है, गिरी बोलते हैं उसको बारीक बारीक उसके ऊपर की परत निकाल के बारीक पीसेस करके उस अचार के मसाले से ही उसको तैयार करते हैं सब्ज़ी को और उसको खाते हैं। तो वो मुझे अचार से भी ज़्यादा पसंद आती है। तो हम वो गुठलियाँ भी ले आए। कुछ लोग उस गुठली को ना तोल कर जो घर पर मसाला बनाते, पहले यही होता था कि केरी और गुठली साथ लेते और उस गुठली को तोल लेते। तो अचार का मसाला पहले घर पर ही तैयार होता था सारा। तो उसमें उस गुठली का जो वज़न होता था, उस वज़न के बराबर ही नमक डाला जाता था बाकी मसालों में। तो वो एक नाप होता था। लेकिन अब तो सीधा बाज़ार में तैयार मसाला मिल जाता है। और पहले हमारे घर पे 2 घट्टियाँ हुआ करती थी। एक बड़ी घट्टी होती थी, वो तो आटा वगैरह, बेसन वगैरह, दालें पीसने के लिए होती थी, वो बड़ी होती थी। और एक छोटी घट्टी होती थी लोहे की, उसको बोलते थे घटुलिया। और उस पे अचार का मसाला हमारे घर में मैंने अपनी दादी को देखा है। तो वो सारा मसाला, खड़े मसाले बाज़ार से लाकर जो अचार में डाले जाते हैं, सौंफ, लौंग, बाकी बहुत कुछ आप गूगल सर्च करेंगे तो मसाला सारा मिल जाएगा। मैं ये बात इतने डिटेल में नहीं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आज सब सक्षम हैं। तो हमारे यहाँ जो 2 गट्टियाँ होती थी उसमें एक घटोलिया होता था, तो वो घर पे तैयार किया जाता था। लेकिन अब हम सीधे बाज़ार से ले आते हैं। अलग अलग ब्रांड में मसाले मिलते हैं, कुछ थोड़े मोटे भी पिसे हुए मिलते हैं, कुछ बारीक पिसे हुए मिलते हैं। तेल भी सरसों का पहले तो घानी पे से लाया जाता था, लेकिन अब अचार के लिए भी घानी का तेल बाज़ार में मिल जाता है। तो 1-8 किलो की बोतल ले आइए आप। तो वो भी, तो ऐसा ही कुछ हमने किया। मसाला भी तैयार बाज़ार का किसी ब्रांड का ले आए। 1-2 ब्रांड होते हैं, पांचाल होता है, पुष्प ब्रांड होता है, एवरेस्ट का होता है, बहुत से मसाले होते हैं। तो वो सारा उसमें सारी चीज़ें मिली हुई थी, नमक तक मिला होता है। और तो हम लोग मसाला ले आए, केरियाँ ले आए। तो कल हमने वो अचार का मसाला अचार बनाया। उसमें सरसों का तेल हमको पसंद है। बहुत से परिवारों में मीठा तेल, मूंगफली का भी डालते हैं, लेकिन मुझे सरसों के तेल की खुशबू उसमें अच्छी लगती है। कि बैंगन की सब्ज़ी और अचार, ये सरसों का तेल ही अच्छा लगता है इसमें। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया। अब साहित्य की बात करें तो मैंने खुद उस घट्टी को लेके एक अपनी कविता लिखी थी। कभी मौका मिलेगा तो आपको शेयर करेंगे। एक मुझे कविता अचार के बारे में, शायद निरंजन श्रोत्री जी की है, वो भी बहुत पसंद आई थी। वो माँ अचार डालती और अचार की बरनी, शायद उसका शीर्षक है, वो मिली। तो वो भी मैं आपको ज़रूर आपको सुनाऊंगा। तो इस तरह से अचार के बहाने आज सुबह सुबह हम आपसे बात कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे। तो अचार इस तरह से बनाते थे, तो अब तो हम सीधे बाज़ार से ले आए। और दरअसल 2 किलो इसलिए बनाया कि बेटा भी आने वाला है और बेटी को भी देना है। तो हम उसके 3 छोटे छोटे बरनियों में भर लेंगे और उनको इस साल इस मौसम की
अचार भेंट करेंगे। हमको तो अब ज़्यादा खाना नहीं है अचार, एक हम गुठलियों से काम चलाएंगे, हम गुठली की सब्ज़ी खाएंगे और आजकल में ही वो बनने वाली, उसकी रेसिपी कभी अलग बताएंगे तो आपको बताते हैं वो अचार की बरनियाँ। स्वाद तो बाद में ले पाएंगे आप, जब मिलेंगे तब ज़रूर लेंगे। तो ये है वो अचार जो हमने कल तैयार किया है, इसका आनंद लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कभी आइएगा तो हम आपको अचार के साथ पराठा या पूड़ी ज़रूर खिलाएंगे। नमस्कार।